हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको ईपीएफओ में जो हमारी एक्स डेट या रिजाइन डेट या उसे कह सकते हैं ज्वाइनिंग डेट गलत हो जाए तो उसको हम सही कैसे करेंगे खुद से ही, अपने घर बैठे ही। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी या फैक्ट्री का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एचआर को या किसी को कॉल करके थक गए तो आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद ही अपनी ज्वाइनिंग डेट या एक्सिट डेट सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ऐसी ईपीएफओ की साइट आ जाती है, आपको पता होगा, तो ये आप ये ओपन कर लेंगे और यूएएन जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैंने कर दिया। अभी हमें उस पोर्टल पर ले जाएगा जहाँ हम यूनिक नंबर पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों, हमको यूनिक नंबर पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने बनाया होगा। तो वो डालने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा कैसे करेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसा आपको बॉक्स दिखाई देगा एक कोने पे, ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना यूनिक नंबर आपको इस बॉक्स में डालना पड़ेगा और आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको डाल लेना है। मैंने अपना दोनों चीज़ डालनी है और आपको सिंपल ये साइन इन का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ग्रीन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये मेरे रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है पीएफ में, उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाने के बाद मैं जब उसको इंटर करूंगा तो वो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो ठीक है, करते हैं प्रोसेस। तो दोस्तों, ओटीपी जाने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा कोई बॉक्स आएगा और उस पर लिखा होगा ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी गई है, ठीक है। उसकी आईडी है, तो आपको ओटीपी पासवर्ड यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे कि मैंने सबमिट कर दिया, अब मैं लॉगिन हो जाऊंगा अपने पीएफ की साइट पर। मेरी प्रोफाइल सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक है। तो वेट करते हैं। लो, तो दोस्तों देखिए, ऐसी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आपका डैशबोर्ड पर। आपकी देखिए नाम, यूनिट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका ये ओपन हो गया प्रोफाइल। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड होम, वी मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस, तो ये ऑप्शन भी खुल के आ गए हैं, ठीक है। अब आपको इसी में से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कहाँ से हम कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये मैनेज वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। अब आपने इस पर क्लिक कर दिया। अब पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है ना, जॉइंट डिक्लेरेशन, आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा, या हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की वजह से टाइम ले ले, बाकी 2-4 सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, ओपन होने देते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद सिलेक्ट मेंबर आईडी, तो यहाँ से क्या करना है, आपको अपनी वो मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपका जॉइनिंग डेट या एक्सिट डेट आपको सही करनी है। तो सिंपली मैं अपने हिसाब से अपनी मेंबर आईडी जो भी है वो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये पीएफ नंबर था, इसमें मेरा जॉइनिंग डेट गलत है, ठीक है। अब कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपको क्या गेट डिटेल है ना, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये प्रोसेसिंग प्लीज वेट करेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना है। ये सारी डिटेल, इस पीएफ नंबर की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो थोड़ा सा बस 5 सेकंड आपको वेट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ऐसा कुछ ऑप्शन आएंगे, ये ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। तो ठीक है, आपको क्या करना है, ये 3 स्टेप में पूरा करना पड़ेगा ये पूरा प्रोसेस। तो पहले आपको अपडेट डिटेल करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स या प्री सबमिट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो आपको नीचे आना है, ठीक है। ये आपको डिटेल दिख रही होगी। यहाँ पर क्या है, ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर, रिलेशनशिप या कुछ भी, ये आपको सही, आपका ये सही कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन दिया है। तो हमको तो सिर्फ आप ज्वाइनिंग डेट सही करनी है, ठीक है। हम नीचे की साइड आएंगे तो देखिए ये आगे आपका अपडेट सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अवेलेबल डिटेल और चेंज रिक्वेस्ट। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इस वाले बॉक्स में करेंगे। ये आपका ऑलरेडी पहले से जो था वो है यहाँ पर, जो कंपनी ने डाल रखा था। अब मुझे दोस्तों ये वाली ये मेरे ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। इस कंपनी की ये वाली मेरी ज्वाइनिंग डेट है। तो मुझको ये चेंज करना है। मान लिया यहाँ पर है 3 है, मैं यहाँ पर अपना सिंपली 4 करना चाहता हूँ या 5 करना चाहता हूँ, वो भी अपने हिसाब से। आप देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस मेरा गलत है नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो बनाई है तो दिखा रहा हूँ आपको करके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ, ठीक है। तो आपको क्या है, ईपीएफ ज्वाइनिंग डेट गलत है, तो मैं यहाँ पर ये जो पेन का मार्क आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये, तो दोस्तों क्या है कि मेरी ज्वाइनिंग डेट गलत है, तो मैं उसको सही करूंगा, ठीक है। आप कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूँ। ये जो पेन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो मार्कर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ मेरी ज्वाइनिंग डेट पड़ी थी वही यहाँ है। अब मुझको क्या है कि यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए मुझे करना है, यहाँ 3 है तो मुझे मान लीजिए सपोज डेट मुझे करना है 5। अब देखिए मैं यहाँ पर 5 कर दिया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 हो गया, ठीक है। अब हमको यही नहीं, ये एक जगह और हमें करना पड़ेगा, वो आपको दिखा दूँ। ये नीचे और लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस, ये ईपीएफ था, ये ईपीएस है, तो दोनों जगह आपको सही करना पड़ेगा। तो जो वहां किया है वो यहाँ पर आपको
यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे जो वहाँ डाला था, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब ये देखो आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर आपको लिविंग डेट ऑफ लिविंग यहाँ सही करना था तो आपको लिविंग ऑफ डेट यहाँ पर भी ईपीएस में भी करना पड़ता। ठीक है ना, अब ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। अगर आप यहाँ सही कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगर यहाँ सही है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, बाकी अगर यहाँ कर रहे हो वही आपको यहाँ करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं अपनी ज्वाइनिंग डेट मैंने दोनों जगह डाल लिया है। ठीक है, तो आपको क्या है, मेरी ज्वाइनिंग डेट गलत थी, अगर आपका हो सकता है कि लिविंग डेट गलत हो तो आपको लिविंग डेट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो हम पर देखिए ये आपको क्या, मैं अपनी पहचान स्थिर करने के लिए इसके चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया, ब्लू हो गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, प्रोसेस के जो ग्रीन आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये क्या करेगा, ओटीपी आपके आधार कार्ड नंबर पर जाएगा जो आपका आधार कार्ड में अटैच। अब देखिए दोस्तों, अब जो हमने सही किया था वो यहाँ पर आ गया है। जैसे मैंने ये था और इसकी जगह मैंने ये डाला है यहाँ पर, जो आपको चेंज रिक्वेस्टेड में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो मैंने किया है तो ये यहाँ पर चेंज रिक्वेस्टेड में ये आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा नाम और कंपनी का नाम, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ यहाँ पर पीएफ नंबर, सब कुछ डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स इस पर और नीचे वाले पे दोनों पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोनों पर क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉक्स आएगा। अभी आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ओटीपी आएगा तो ओटीपी आपको दर्ज करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना आगे। अब देखिए ये आपका प्रोसेस में दिखाता हूँ आगे, अभी चल रहा है प्रोसेसिंग, प्लीज वेट। ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड आप वेट कर लीजिएगा और ओटीपी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ओटीपी पहुंच गया है। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज बीन सेंट रजिस्टर मोबाइल नंबर, इतने पे पहुंच गया है। तो यहाँ पर मुझे ओटीपी डालना है। अब मैं ओटीपी तो चलो डाल देता हूँ। ये देखिए, ये लो मैंने ओटीपी डाल दिया। ठीक है, अब ओटीपी डालने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। अब 5 सेकंड के लिए वेट कर लो, क्योंकि ये जो पीएफ की साइट है ना दोस्तों, बहुत बिजी चलता है, तो थोड़ा स्लो है इसका प्रोसेस। ठीक है, तो आपको थोड़ा 5 या 10 सेकंड वेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये ना ज्वाइनिंग डेट जो मुझे सही करना था वो मेरी सही हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको करके दिखा दिया। ऐसी यही सेम प्रोसेस आपको करना है इसमें भी। ठीक है, अगर आपकी लिविंग डेट गलत है तो वहाँ पर ऐसे ही प्रोसेस करना है, अगर आपको कुछ और गलत है तो वो करना है। तो सारे आपका ना ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, जो भी आपको करेक्शन करना है वो इसी में आके होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने साइट खोली थी तो उसी पे वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ओटीपी डाल दिया है, तो वेट कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो दोस्तों आप इस तरह से बस ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देंगे तो इस तरह से अपना जो भी है ज्वाइनिंग डेट या लिविंग डेट सही कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये आपका सही हो जाएगा। ये पीएफ ऑफिस के पास आपकी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहाँ से वो एक्सेप्ट हो जाएगा और ये आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ज्वाइनिंग डेट सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।